ITF की बात करते हैं, मींस इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, तो प्रॉपर्टीज फर्स्ट P1, ठीक है, P1। अब यहां पे ये कर रहा है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स होता। पहली प्रॉपर्टीज कहता कि साइन, हम पहला लिए कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता, माइनस साइन इनवर्स एक्स। एक्स का वैल्यू यहां पे क्या होना चाहिए, -1 से लेके +1 तक, ठीक है। अब यहां पर बोर्ड में क्या करता है, जो हम बताते हैं कि ये बोर्ड में क्या क्या कर सकता है, तो बोर्ड में ये तुम्हारे प्रूव्ड करने के लिए दे देगा। प्रॉपर्टीज उठाया का प्रूव दैट साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, 2 मार्क्स, ठीक है। 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहता है CBSE पूछे या बिहार बोर्ड में दे, तो ये सब क्वेश्चन तुम्हारे से पूछ सकता। जितनी प्रॉपर्टीज लगाएंगे, जितना प्रूव्ड रखेंगे, संभाल के रख लेना। प्रूव्ड तो प्रूव्ड पूछे, जिसको जिसको NCERT में जो भी प्रूव्ड किया हुआ, कम से कम वो तुम्हारे प्रूव्ड करके रखना, ठीक है। तो अब यहां पे तो किस तरह से प्रूफ करेंगे, तो यहां पर ध्यान दीजिए। जैसे हम लेट कर लेते हैं, सभी को मालूम है कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स बताएं कि ये एक एंगल है, ठीक है। तो हम इसको लेट कर लेते हैं, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा। कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। अब यहां पे ये क्या हो जाएगा, अब देखिए यहां पे, ठीक, इसको इस साइड लेके चले जाते हैं, ये जो है इस साइड चेंज कर देते हैं, ठीक है। कि अगर हम इसमें साइन लगा दे तब भी बनेगा, नहीं तो हम क्या करते हैं, साइड चेंज कर देते। सिर्फ इतना ध्यान दोगे, ये अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा है, तो इसका मतलब साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, होगा ना, कल डिस्कस भी किए थे, ठीक है। अगर इसका ये एंगल है, अगर इसका एंगल निकालेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, यहां पे जो x है डेफिनेशन से यही है कि अगर साइन ऑफ साइन इनवर्स माइनस एक्स निकालेंगे तो रिजल्ट मुझे क्या दे देगा। उस दिन बताया था कि अगर यहां पे साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स अगर ये एंगल है, तो ये रिजल्ट मुझे क्या देगा, x के बराबर देगा, ठीक है। या हम लोग क्या करते हैं, साइन इनवर्स को इस साइड लेके चले जाते हैं, साइड चेंज कर सकते हैं ना, ठीक है। साइड चेंज किए तो ये साइन थीटा बन गया। अब ये थीटा का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, माइनस एक्स के बराबर। अब यहां पे x इक्वल टू क्या बन जाएगा, x इक्वल टू क्या बन जाएगा, हम लोग बोल सकते हैं माइनस साइन थीटा। किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहां पे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं, माइनस को अंदर ले जाएंगे तो साइन माइनस थीटा, ये फॉर्मूला है मेरे पास। साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता, माइनस साइन थीटा। ट्रिगोमेट्री का सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए, वही सब का यूज करेंगे, ठीक है। साइन ये क्या होता, साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता, माइनस साइन थीटा। अब बताइए यहां पे अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा। अब यहां पे फिर पलटी मारते हैं, क्या करते हैं, सिंपल, जैसे इधर से इधर गए थे ना, अब इधर से इधर आएंगे तो x इक्वल टू मुझे क्या रिजल्ट दे रहा है कि x इक्वल टू क्या बन के आ रहा है मुझे, कि ये x इक्वल टू क्या निकल के आ रहा कि साइन ऑफ माइनस थीटा, ठीक है। अब यहां पे क्या किए कि अब ये इधर लेके आते हैं, तो ये साइड चेंज करेंगे, अब इसको इधर लेके आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस थीटा। लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत, जल्दी से बोलो। ये जो साइन था इसको इधर लेके आ गए तो इनवर्स में आ जाएगा, इनवर्स में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू किसको लेट किया, यही को लेट किया ना, ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स माइनस एक्स होगा ना, थीटा के प्लेस पे लिख दिए। इसका मतलब कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा,
माइनस साइन इनवर्स, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या किए कि यहाँ पे साइन इनवर्स, अब इस कहोगे सर मुझे इसको लेट करना है, तुम्हारी मर्जी है, दोनों में से हम किसी को भी लेट कर लेते हैं। साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू, तो इसी से लेके चलते, LHS को क्या किए, लेट कर लिए थीटा, तो साइन थीटा। अगर इसको इस साइड लेके आते हैं या इस साइड लेके जाते हैं तो इनवर्स, अगर इधर इनवर्स नहीं है तो साइड चेंज करते तो ये इसके इनवर्स चला जाता है, ये इसका, अगर ये किसी एंगल इसके बराबर है, अगर इसमें वैल्यू के बराबर ये एंगल है, अगर इसमें एंगल लगा लेते हैं साइन थीटा, तो इसमें भी साइन थीटा लगा देंगे, तो ये डेफिनेशन से क्या, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स। इसमें साइन, इधर भी साइन थीटा लगाएं, इसे इधर भी साइन लगाएं, इधर भी साइन लगाएं, तो ये तो साइन थीटा बन गया, और ये क्या बन गया, एक्स की जगह पे क्या माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स। या सिंपल हम क्या करते हैं, उतना दिमाग नहीं लगाते हैं, तो यहाँ से क्या किए, साइन को उठाए इसमें लगा दिया, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। कंडीशन ये होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान में देना चाहिए। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला यही आप अप्लाई कर सकते हैं, थीटा इक्वल टू साइन माइनस थीटा, ठीक है, हो जाएगा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब यहाँ पे क्या किए, यहाँ तक x इक्वल टू साइन माइनस थीटा। अब जैसे इसको किए थे शुरू में जो, उसको इस साइड लेके चलेगा, साइन को यहाँ से हटाए तो ये इनवर्स लग जाएगा, साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू मुझे क्या, साइन इनवर्स माइनस एक्स रख दिए। अब इसके बाद माइनस है, ये माइनस है, ठीक है। अब माइनस क्या शिफ्ट कर दिए इधर या उधर, इसको इधर से उठाए, इधर से माइनस रख दिए, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया, माइनस साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, हो गया प्रूव्ड। लिख लो जल्दी से। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, इस पे एग्जांपल की किस तरह से दिया रहेगा। अगर यहां पे दे दे कि साइन इनवर्स माइनस हाफ, इसको हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स, फॉर्मूला पे ये फिट आ रहा, एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक है, -1 से लेके 1 तक है, एक्स की जगह पर -1 से लेके 1 के बीच में है, तो इसका वैल्यू होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर x का वैल्यू x की जगह पे यहाँ पर -1 से लेके 1 के बीच का नंबर नहीं लिखा रहेगा तो इसका वैल्यू नहीं होगा, ठीक है, डिफाइन नहीं होता, ये ध्यान देना। तुम्हें चकमा देगा नॉट डिफाइंड भी दिए रहेगा, ठीक है, और नहीं तो तुमने लिख के दे देगा कुछ से कुछ, तू टिक मार के नहीं निकल जाना, ठीक है। तो साइन इनवर्स माइनस हाफ, तो सबसे पहले देखो तो इस फॉर्मूले पे प्रॉपर्टीज पे आ रहा, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/2, ठीक है। अब तुम्हारे सोचना कि साइन थीटा 1/2 कब होता, तो इसका ये इनवर्स बता रहा कि मेरे एंगल बताओ, ये एक्स की जगह पे जो दिया रहेगा वो एंगल बताओ जिस पर हम 1/2 होते हैं, किस पे होता है 1/2, 30 डिग्री माने π/6, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस लगा -π/6, समझ में आया, कोई दिक्कत किसी को। अब यहां पे देखो कि -π/6, तो अब यहां पे कहोगे सर -π/6, ये -π/6 आंसर जब आएगा, तो जब भी साइन इनवर्स का आंसर निकाल के लाओगे तो -π/2 से लेके कहां तक, इसके बीच में आंसर आ रहा है तुम्हारा -90 डिग्री से लेके +90 डिग्री तक आना चाहिए, यही ना, उसके बीच में है, हो गया, तो सोचने की जरूरत क्या। अब यहीं पर दिया रहता है तुम्हारे कि साइन इनवर्स -1, क्या लिखते हैं हम लोग, माइनस साइन इनवर्स 1 लिखेंगे ना। अब साइन थीटा 1 कब होता, 90 डिग्री पे, तो -π/2, यहीं से तो स्टार्ट होता,
तो ये है तो -π/2। तो ये प्रॉपर्टीज का काम है तुम्हारा। नहीं तो दूसरे तरीके, ये प्रॉपर्टीज नहीं रहती तो हम कैसे बनाते? अगर तुम्हारा दूसरा बुक अगर दिया रहेगा तो किस तरह से बनाते? अगर दूसरे तरीके से अगर बनाते हैं तो ये किस तरह से बनाते? अगर ये प्रॉपर्टीज मुझे मालूम नहीं है तो किस तरह से बनाओगे? तो हम क्या करते हैं, लेट करते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना, क्या करते हैं कि अगर वैल्यू निकालने का दूसरे का कोई सा बुक में देखोगे तो कहोगे सर ये कैसे बनाया हुआ, ठीक है। ठीक है, अगर यहीं पे दे दिया कि साइन इनवर्स -½ ठीक है, एवल्यूएट करना इसका वैल्यू क्या होगा, तो लेट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या किए, लेट कर लेते हैं y इक्वल टू, ठीक है, इसका कहेगा वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ, ऐसे लिखा रहेगा वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -½ क्या होगा, ठीक है, क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे साइन इनवर्स -½ ठीक है, लेट कर लिए। या एंगल है तो सबसे अच्छा रहेगा क्या, थीटा लेट कर लेते, थोड़ा अच्छा लगता, एंगल ही है ना, तो थीटा ले लेते हैं। वाई भी ले लोगे तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे इसको उस साइड लेके आए थे प्रॉपर्टीज में, इस साइड चेंज करके ला दिए इस तरफ से, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू -1/2 ठीक है। अब 1/2 कब होता है साइन थीटा, खाली ये याद करना, कितने पे होता, 30 डिग्री पे। तो यहां पे लिख देना कि साइन माइनस बाहर ही लिखना -sin 30 डिग्री या π/6 ठीक है। अब यहां पे ये क्या होगा साइन थीटा इक्वल टू, अब माइनस इसको हम अंदर ले जाएंगे तो साइन -π/6 होगा ना। अब ये क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू, अब दोनों इक्वेशन है बराबर कब हो सकता, जब थीटा का वैल्यू क्या हो, थीटा का वैल्यू क्या हो, थीटा इक्वल टू क्या हो π/6 -π/6। ये थीटा हम किसको लेट किए हैं, साइन इनवर्स -½ को, तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स -½ के बराबर। अब देखो यहां पे गलत कहां पे करते हो, यहां पे गलत होने का चांस कहां पे रहता, बच्चा से क्या करता है कि -½ किस क्वाड में, साइन थीटा निगेटिव कब होता, कब निगेटिव होता, थर्ड या, तो सीधे अगर थर्ड में का वैल्यू तुम लिखोगे गलत, निगेटिव होता है ना, कितने पे 180 + 30 पे, साइन 210 डिग्री पे क्या होता -½ देगा। तो तुम्हारे याद रखना है, अगर कोई लिख दिया ऐसे कि साइन थीटा इक्वल टू, यही पे रॉन्ग स्टेप अगर यहां पे चला गया, रॉन्ग स्टेप गया, ठीक है। अगर ये गया कि साइन थीटा इक्वल टू, अगर यहां पे लिख दिया साइन थीटा, सर काहे ना लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू -½ के बराबर होता था, साइन क्या 180 मीन्स पाई प्लस π/6 माने 7π/6, कहोगे -½ होगा सर, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 7π/6। अब यहां पे जो आंसर आएगा तो ये ध्यान देना कि -π/2 से लेके π/2 के बीच में आंसर है नहीं है ना। निकालने का तरीका तो नॉर्मल, अगर इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका तो तुम सॉल्व करोगे कि चुपचाप ऐसे सॉल्व करोगे, कोई दिक्कत तुमने कोई नहीं। थीटा अगर ये दिए हुआ तो ठीक है, ये इक्वेशन हम ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में पढ़ते थे, क्या होता था कि बहुत सारा पॉइंट होता, ठीक है, बहुत सारा पॉइंट होता, 1 2 मीन्स की इन्फिनाइट पॉइंट होता, एक वैल्यू क्या ग्राफ जैसे बढ़ता रहता, 0 कितने पर पाई पर भी होता, 2 पाई पर भी होता, 3 पाई पर भी होता, 4 पाई पर भी होता, 5 पाई पर भी होता, ठीक है। जनरल इक्वेशन भी पढ़े हैं कि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो वहां से भी देखे थे कि अल्फा थीटा का वैल्यू क्या हरता, n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू अल्फा वाला फार्मूला, उससे बहुत सारा आता था।
तो मुझे ये देखना है कि थीटा का वैल्यू -π/2 से लेके π/2 के बीच में वाला ही आंसर होना चाहिए और दूसरा नहीं हो। तो ये क्या हो जाएगा, अगर ऐसे निकाल के ला के देते हो तो ये गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग स्टेप। हमेशा ध्यान देना है कि आंसर क्या होना चाहिए, -π/2 से लेके π/2 के बीच में ही तुम्हारे निकाल के। और सबसे अच्छा तरीका कि ऐसे लेके आना है, माइनस हाफ किए, माइनस को बाहर ही रखना है, साइन, उसके बाद माइनस अंदर कर देना है, ठीक है। अंदर की हो गए, साइन साइन गया, थीटा इक्वल टू -π/6। तो साइन इनवर्स ये क्या हो गया, यही थीटा था, थीटा किसको, तो साइन इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, -π/6। जल्दी से लिख लो। अब देखो प्रॉपर्टीज 1 ही में लिखते हुए चलेंगे। तो यहां पे देखो साइन, और दो ठो का हम प्रूव करके दिखाते हैं, साइन का और कॉस का। ये साइन इनवर्स एक्स का हो गया, और कॉस का जैसे इसका प्रूव करते हैं तो वो सारा दूसरे का भी, तीसरे का भी, चौथे का भी सारा हम प्रूव करते हुए चले जाते हैं। तो ये याद रखना तुम्हें, ठीक है, प्रॉपर्टीज सब सारा याद रखना। अब दूसरा यहाँ पे प्रॉपर्टीज 1 में, तो प्रॉपर्टीज 1 में हम लोग देखें क्या कि साइन इनवर्स -x इक्वल टू क्या आया, -साइन इनवर्स x। कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। अब यहां पे देखिए दूसरा, कॉस इनवर्स -x इक्वल टू, ठीक, माइनस पाई माइनस कॉस इनवर्स x होगा। क्या होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, ठीक है। तो अब इसका प्रूफ करेंगे तो कैसे होगा, सेम तरीका, लेट करेंगे किसको, कॉस इनवर्स -x को लेट करेंगे क्या, थीटा, ठीक है। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, जल्दी से बताना, -x। अब तुम लोग बोल सकते हो ना, जल्दी से बताओ, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -cos थीटा। किसी को कोई दिक्कत, अब बताओ, ये कोई मुझे बता सकता है, cos पाई माइनस थीटा क्या होगा, क्या होगा, किस क्वाड में है, पाई माइनस थीटा किस क्वाड में जाएगा, सेकेंड क्वाड में। कॉस निगेटिव की पॉजिटिव, तो निगेटिव का साइन। अब पाई का मल्टीपल रहता तो कॉस कॉस ही रहता, साइन साइन ही रहता। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, माइनस कॉस थीटा। तो अब इसके प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, हाँ, तो यहां पर प्रूव करने के लिए, क्वेश्चन जानने के लिए पहले ट्रिगोमेट्री का जितना फॉर्मूला है चुपचाप आंख मूंद करके याद होना चाहिए हर क्लास में, ठीक है, तब ये तुम्हारे दिमाग में जल्दी से जाएगा। अब यहां पे ये x इक्वल टू क्या हो गया, कॉस पाई माइनस थीटा हो गया। अब ये पलटी मारेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस थीटा, ठीक है। थीटा का वैल्यू कौन, थीटा किसको लिए, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस एक्स। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कहोगे सर इधर लिख देते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा तो प्लस, और ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। कोई दिक्कत, एग्जाम्पल अगर मैं पूछूं कॉस इनवर्स 1/2 क्या होगा, क्या होगा, कॉस थीटा 1/2 कब होता, 60 डिग्री। 60 का मतलब π/3। अगर मैं पूछूं कॉस इनवर्स -1/2 क्या होगा, तो फॉर्मूला किसके लिए, इसके लिए प्रॉपर्टीज आ जाएगी, क्या लिखेंगे,
पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। कोई दिक्कत किसी को? क्या हो जाएगा? पाई माइनस पाई बाय 3 माने 2 पाई बाय 3 माने 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री पर कॉस 120 डिग्री पर क्या होता? -1/2 होता है ना, लिख दिए। अब यहां पे ये फॉर्मूला कॉस इनवर्स -√3/2 क्या लिखेंगे फॉर्मूला? पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2। कॉस इनवर्स √3/2 कब होता? कॉस थीटा 1/√3 कब होता? 30 डिग्री। तो पाई में से 30 डिग्री चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? पाई में से 30 डिग्री किया क्या हो जाएगा? पाई बाय 6 माने 5 पाई बाय माने 150 डिग्री। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत? जल्दी से नोट करो। ठीक है, तो इसके ग्रुप में इसके साथ जो चलेगा डोमेन, जो माने एक्स का वैल्यू उसका डोमेन जो रहेगा वही होगा एक्स का वैल्यू, इसके ग्रुप में साथ चलेगा। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स कॉसिक माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉसिक इनवर्स एक्स। ठीक है, अब तीसरा tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स। अब देखो यहां पे ध्यान देना, इसका रिजल्ट, इसका, इसका और इसका तीनों का रिजल्ट किस में जाता है? फर्स्ट क्वाड में या फोर्थ क्वाड में? मालूम है ना, फर्स्ट क्वाड में रिजल्ट होगा या फोर्थ क्वाड में। इसीलिए साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स हुआ, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स हुआ, और tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स हुआ। ठीक है, इसका अब इसका जो करेंगे तो इससे रिलेटेड किसका किसका फोर्थ क्वाड में, सेकंड क्वाड में कौन कौन जाता? फर्स्ट और सेकंड में कॉसेक का रेसिप्रोकल जाता कॉस का, तो ये सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और किसका किया था? कॉट का, तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग याद कर लेंगे। ठीक है, कंसेप्ट रहा तो तू हिलने वाला नहीं है फॉर्मूले में। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन दे दिया तो ये तुम्हारे ये प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टीज ये याद रहना, इसको देख के तुम आंसर मारोगे, नहीं तो सोचने की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए ये क्वेश्चन, ठीक है, प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, तो जैसे देखो चुटकी में उड़ जाता था, ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? जल्दी से बताना। पाई बाय 4, पाई बाय 4, कॉस इनवर्स माइनस है, ठीक है, माइनस एक्स, प्लस रहा तो फिर कोई टेंशन नहीं है, डायरेक्ट है ना, मुझे मालूम है क्या होता। प्रॉपर्टीज लगाएंगे तो पाई माइनस कॉस इनवर्स की क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स 1/2। ठीक है, ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे, साइन इनवर्स ये क्या हो जाएगा? 1/2, ऐसे लिख लेंगे। अब यहां पे अब बताओ पाई बाय 4, दूसरे का क्या हो गया? इसका क्या हो जाएगा? पाई बाय 4। दूसरा क्या हो जाएगा? पाई। हाफ कब होता है? कॉस थीटा हाफ कब होता है? पाई बाय 3 पे, पाई बाय 3 पे ना, ठीक है, पाई बाय 3। और फिर क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा हाफ कब होता? पाई बाय 6 पे। अब देखो जोड़, ठीक है, ये दोनों का सम कितना होगा? एक 30 डिग्री है, एक 60 डिग्री है, तो 90 डिग्री हो गया। पाई में से चला गया क्या? 90 डिग्री, तो पाई बाय 2 बचा। तो हम सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई बाय 4 प्लस इस दोनों का सिंप्लीफिकेशन पाई बाय 2, दैट मीन्स 3 पाई बाय 4। समझ में आया? ठीक है, डायरेक्ट मार लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है,
यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ कि इफ सिग्मा दिया हुआ कि आई का वैल्यू 1 से लेकर 2n तक, ठीक है। अब ये ध्यान दो कि cos इनवर्स x निगेटिव होता कि पॉजिटिव होता, x निगेटिव होता कि पॉजिटिव होता। cos इनवर्स x का वैल्यू कहां से कहां तक होता, रेंज कहां से कहां तक होता, 0 से लेके, तो इसमें निगेटिव तुझे नजर आ रहा कुछ, तो जबरदस्ती का ठूस देता दिमाग में। जब तुझे नजर नहीं आ रहा, तुझे रेंज मालूम है कि इसका वैल्यू 0 से लेके पाई तक है, तो कोई कुछ बोल दे, कोई बोल दे कि हाँ नेगेटिव होता, तो मान लेगा तू। तुझे रेंज मालूम है, रेंज से हिलना नहीं। अगर कोई बोले कि साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू निगेटिव होता, तो होता, कहेंगे -π/2 से लेके π/2 तक होता, तो निगेटिव भी होता, पॉजिटिव भी होता। अब यहां पे दिए हुआ कि cos इनवर्स एक्स आई, माने ये जो एक्स आई का वैल्यू क्या होगा, अगर ये करा कि 0, ठीक है, तो 0 है, तो ये मुझे मालूम है कि cos इनवर्स एक्स कभी निगेटिव नहीं हो सकता। यहां पे दिए हुआ कितना, अगर यहां पे गिवन है, कंडीशन दिया हुआ, तो उसको हम पकड़ के लेके चल से सोल्यूशन में लेके चलेंगे। तो सिग्मा 1 आई का वैल्यू 1 से लेके 2n है cos इनवर्स एक्स आई, ठीक है। एक्स आई कहां पे लगा हुआ, यहां पे, ठीक है। अब यहां पे ये इक्वल टू 0, इसका मतलब कि आई का वैल्यू 1 रखेंगे तो x1 हो जाएगा, यही होगा ना। cos इनवर्स x1 प्लस cos इनवर्स x2 सो ऑन cos इनवर्स x2n इक्वल टू 0। अब यहां पे थोड़ा सा लॉजिक चलता है कि पॉजिटिव नंबर या 0 से लेके पाई है, इसका आंसर 0 से लेके पाई तक। अब ऐसा कोई पॉजिटिव नंबर का सम कभी 0 हो सकता, दो पॉजिटिव नंबर का कभी सम 0 हो सकता, इसका मतलब 0 ही का सम 0 हो सकता है, ये तो निगेटिव है नहीं, इसके पास तो इसका रिजल्ट निगेटिव हो नहीं सकता। इसका मतलब ये इक्वल टू 0, इसका मतलब सब का सब किसके बराबर है, 0 के बराबर है, इसीलिए 0। अब तुम्हारे यहाँ पे ये लॉजिक पकड़ के रखनी होगी, काहे कि ये यहाँ पे रीजन है, तो सो cos इनवर्स x1 इक्वल टू 0 और cos इनवर्स x2 भी इक्वल टू 0, cos इनवर्स x3 भी इक्वल टू 0, सो ऑन cos इनवर्स x2n भी क्या हो जाएगा, 0। रीजन क्या है कि cos इनवर्स x कहां से कहां तक होता है, 0 से लेके पाई तक, ठीक है। अब इसके बीच में इसका वैल्यू तभी पॉसिबल है, सबका सम 0 होगा कि ये 0 होगा तभी है। निगेटिव रहता तो कहता कि एक निगेटिव हो जाएगा सर, एक पॉजिटिव हो जाएगा, एक निगेटिव है, सब 0 बनता हुआ चला जाएगा। यहाँ पे क्या कि निगेटिव ठोके हुआ कि निगेटिव है, हम 0 ही होंगे, ये कहता है कि हम निगेटिव है नहीं, तो लास्ट में क्या 0 को पकड़ के लाते, भाई तू ही तेरा वैल्यू होगा, तो 0 दे दिए, तो ये हो गया काम खत्म। अब यहाँ पे देखो, तो cos इनवर्स अगर इक्वल टू 0 करते हैं, तो cos थीटा 0 कब होगा, cos थीटा अगर ये करा कि cos इनवर्स, पकड़ो ऐसे नहीं समझ में आया, cos इनवर्स x1 इक्वल टू 0, इसका मतलब x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 0 लिखेंगे ना, कोई दिक्कत, जल्दी से बोल, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहां पे पूछ रहा कि x1 का वैल्यू क्या, किस पॉइंट पे माने कि पूछ रहा कि cos थीटा 1 0 कब होता, तो अब यहाँ पे x1 ये cos इनवर्स, अब यहाँ पे cos इनवर्स x1 इक्वल टू 0, ये रिजल्ट इसका बता रहा है कि 0 डिग्री, इसका मतलब ये 0 दे रहा है, तो दैट मीन्स 0 डिग्री, क्या दे रहा 0 डिग्री। तो x1 हम ऐसे चले गए, तो x1 क्या हो, x1 इक्वल टू cos 0, cos 0 का मतलब क्या होता 1, तो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, इसका मतलब क्या होगा, यही x2 होगा, यही क्या होगा x3 होगा, यही क्या हो जाएगा, समझ में आया, भेजे में गया, ठीक है। तो xn क्या हो जाएगा, यहाँ पे x1 x2 x3 सो ऑन कहां तक x2n, सभी का वैल्यू क्या होगा 1 1 होगा, सभी का वैल्यू क्या होगा
x1 अगर 1 निकला तो x2 भी वही काम कर रहा है, x2 3 भी क्या होगा 1। अब मुझे निकालना क्या, किसका वैल्यू निकालना, इसका वैल्यू, ये क्या x1 प्लस x2 x3 सो ऑन x2n, यही है ना, सिग्मा है ना, सिग्मा को ब्रेक करेंगे तो x1 x2 x3 x सो ऑन कहां तक जाएगा। अब सभी का वैल्यू 1 1 है तो ये क्या हो जाए 1 प्लस सो ऑन 1, कितनी बार, रिजल्ट क्या आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को तो लिख लो। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे वाले मेरा। अब हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टीज सेकंड की तरफ। अब यहां पे जैसे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है। x का वैल्यू -1 से लेके 1 तक, दोनों में डोमेन क्या होता है, साइन इनवर्स x का भी डोमेन -1 से लेके कहां तक, अब कॉस इनवर्स का भी क्या। अब दूसरी प्रॉपर्टीज, साइन से कॉस का कॉम्बिनेशन है, अब tan का यूज करते हैं तो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा पाई बाय 2, ठीक है। x का क्या था, यहां पे tan इनवर्स x का डोमेन क्या था, रियल था, और कॉट इनवर्स x का भी डोमेन क्या था, रियल था, तो यहां भी क्या होना चाहिए, x बिलोंग्स टू कहां होना चाहिए, रियल, ठीक है। अब यहां पे कॉम्बिनेशन सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 होता। ये बोर्ड का फेवरेट टॉपिक सब है, ठीक है। जी मेंस तो है ही, एडवांस है ही, इस पे एडवांस क्वेश्चन भी पूछे हुआ, मगर ये सब जो है प्रूव्ड करा रहे हैं, तो ये तो तुमने जी मेंस नहीं पूछे अप्रूव्ड, तो ये तुम्हारा बोर्ड ही का, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देना रहेगा कि ये सब है ना, ये बदमाशी करता है क्या, x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू यहां पे याद करो क्या लिखाए थे, x बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से लेके दोनों का, ठीक है। अब इसका हम प्रूफ करते हैं पहले वाले का, जैसे पहले वाले का करेंगे वैसे ही दूसरे वाले का भी हो जाता, तीसरे वाले का भी हो जाता, और 3 ठो ही दिया हुआ। तो यहां पर लेट कर लेते हैं, सबसे पहले किसी एक को पकड़ो, साइन को या कॉस को, ठीक है। पकड़ो साइन को, साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा लेट कर लिए, एंगल है थीटा लेट कर लिए, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहां पे साइन थीटा को अगर कॉस की थीटा में चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला कोई पढ़े हैं अलाइनमेंट में, डिडक्शन फॉर्मूला, साइन थीटा सभी को मालूम है कि साइन थीटा को हम लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू x, किसी को कोई दिक्कत, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, आराम से जल्दी बोलो। अब यहां पे इसको इधर लेके चलेगा, ठीक है, क्या बनेगा पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स, अब थीटा का वैल्यू क्या लिखे, इसको फर्स्ट ले लेंगे, तो फर्स्ट से क्या हो जाएगा, अप्लाई करेंगे फर्स्ट को तो क्या रिजल्ट देगा, थीटा की जगह पे हम क्या लिख देंगे पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x इस साइड चला गया, कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई 2, प्रूव्ड हो गया।
कोई दिक्कत? सिंपल हम उठाएं साइन को या कॉस को इन्वर्स को लेट कर लिए थीटा किए, साइन थीटा को किस में चेंज कर दिए? कॉस थीटा में। कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे? एक्स। तो पाई बाई 2 माइनस थीटा इधर चला गया तो ये कॉस इन्वर्स एक्स हो गया। 1 का अप्लाई किए, 1 जो लेट किए इसको लेट किए थे 1 लिए, अप्लाई करेंगे तो पाई बाई 2 माइनस थीटा का वैल्यू क्या है? साइन इन्वर्स एक्स। साइड चेंज कर दिए, प्रूव्ड हो गया। तो अब यहीं पर कहीं पर साइन थीटा दिया रहा कि साइन इनवर्स साइन एक्स, तो हम बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, बोल सकते हैं ना? या कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता? साइन इनवर्स एक्स। वैसे ये टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता? पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स। अब वैसे ही सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता? पाई बाई 2 माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? जल्दी से प्रॉपर्टीज ये लिख लो। दिया हुआ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 3 पाई बाय 4। और दूसरा दिया हुआ 5 tan इनवर्स एक्स प्लस 3 tan इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू 7 पाई बाय 4। तो अभी हम फॉर्मूला पर हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता? पाई बाई 2। तो पहला वाला तो लेके आएंगे, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? पहले वाले को देख लो। तो इसका क्या करते हैं कि एक साइन इनवर्स निकाल के उसको दे देते हैं। 4 साइन इनवर्स एक्स है ना, 3 साइन इनवर्स एक्स कर देते हैं, एक साइन इनवर्स उसको दे देते हैं। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। 4 साइन इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, लिख सकते हैं ना? या तुम बोल सकते हैं किसी एक में साइन इनवर्स एक्स को या कॉस इनवर्स एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स, उधर से भी लिख सकते हैं। इक्वल टू ये क्या होगा? 3 पाई बाय 4। ये दोनों मिलके क्या देगा मुझे? ले लो 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? ये तो पाई बाय 2 देगा, इस साइड चला गया तो 3 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 2 हो जाएगा ना, काहे कि ये रिजल्ट मुझे क्या देगा? पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 हो गया, तो इसका मतलब 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माने कि 135 डिग्री। 3 पाई बाय 4 का मतलब क्या? 3 टाइम्स पाई बाय 4, 2 टाइम्स में क्या होगा? पाई बाय 2। तो रिजल्ट मुझे क्या निकल के आया? पाई बाय 4। मीन्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो गया? पाई बाय 12। ठीक है, अब साइन, अब मुझे निकालना x इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन कितना हो जाएगा? ये कितना? साइन इधर चला जाता है, ये क्या होगा? पाई बाय 12 होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत किसी को? पाई बाय 12 का मतलब याद है कि साइन 15 डिग्री निकालते थे, कैसे कैसे निकालते थे? हाँ, 45 माइनस किसका फॉर्मूला लग गया? साइन ए माइनस बी का। तो क्या हो जाएगा? साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या? साइन ए कॉस बी माइनस, तो ए की जगह पे कौन है? 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री क्या इतना होता है? 1/√2। बी की जगह पे कौन है? तो कॉस 30 डिग्री माने √3/2। अब क्या हो जाएगा? कॉस 45 माने कि 1/√2। अब क्या हो जाएगा? साइन 30 डिग्री 1/2। रिजल्ट क्या हो जाएगा? √3 - 1/2√2। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो जो दूसरा क्वेश्चन बनाओ तो क्या होगा आंसर?
आप देखिए दूसरा वाला ऐसे दिया रहेगा तो कैसे बना लेंगे, यहां पे दिए वो 5 tan इनवर्स एक्स प्लस 3 tan इनवर्स एक्स, तो पेयर बनाओ 2 tan इनवर्स एक्स, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स एक्स प्लस 3 tan इनवर्स एक्स प्लस 3 cot इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 पाई बाय 4। ठीक है, 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 tan इनवर्स एक्स अब प्लस किए क्या हो जाएगा cot इनवर्स एक्स, माने कि ये क्या बन गया 2 tan इनवर्स एक्स 3 टाइम्स ऑफ पाई बाय 2 हो गया ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 पाई बाय 4। अब यहां पे ये क्या लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स एक्स माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7 पाई बाय 4 माइनस 3 पाई बाय 2। इसका रिजल्ट क्या होगा जल्दी से बताना थोड़ा सा, कितना हो जाएगा पाई बाय 4, सही है ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 6 पाई बाय 4। अब tan इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाय 8। ठीक है, पाई बाय 8, एक्स इक्वल टू कितना हो गया, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 पाई बाय 8। ठीक है, निकल जाएगा पाई बाय 8 का वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, हाँ इसका इतना भी छोड़ दोगे तो इतना भी छोड़ दोगे, नहीं तो निकालना तो पॉइंट में एंगल 22.5 डिग्री निकालना सिखाए है ना, 22.5 डिग्री है ना, तो साइन का और कॉस का, साइन 22.5 डिग्री और कॉस 22 डिग्री निकाल दोगे, काम खत्म। रखना इसका जो वैल्यू होता है ना √2 - 1 होता। ठीक है, ये सब 22 22 याद रखना, √2 - 1 सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा। ठीक है, थोड़ा लंबा जाता है। आप देखो थर्ड वाला, थर्ड वाला क्या दिया हुआ साइन ऑफ, क्या दिया हुआ देखो ये झटके में बना देते हैं, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स 1/x इक्वल टू क्या होगा, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स 1/5 इक्वल टू 1। ठीक है, ये इस साइड घूम के चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स 1/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 क्या होता 90 डिग्री माने π/2। इसका मतलब कि साइन इनवर्स x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स 1/5 होगा ना, कोई दिक्कत, फार्मूले पर बैठ गया, किसका फार्मूला आ गया, ये साइन इनवर्स x हो जाएगा, x की जगह पे क्या 1/5, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/5। तो साइन इनवर्स x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5, x इक्वल टू क्या हो जाएगा कोई दिक्कत, तो एक इस पे पॉइंट लिख लो, छूट गया नोट में, कि अगर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इक्वल टू π/2,
ये तभी हो सकता है जब x और y क्या होना चाहिए फॉर्मूले में, इधर भी साइन इनवर्स x होना चाहिए और उधर भी कॉस इनवर्स x होना चाहिए, तभी ये क्या होगा 90 डिग्री होगा। देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर यहां पे लिख दे तुम्हारे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स 2/3 इक्वल टू π/2, तो पूछे x का वैल्यू क्या होगा, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इक्वल टू π/2, तो देन x इक्वल टू क्या होगा, x की जगह पे तो x है, y की जगह पे कौन है, तो ये दोनों बराबर होगा तभी ये 90 डिग्री होगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 बाय, डायरेक्ट निकाल देना, ठीक है। इसको उधर ले जाओगे या इसको इधर ले जाके जाओगे तो ये क्या होगा π/2 माइनस साइन इनवर्स x, तो कॉस इनवर्स x में चेंज हो जाएगा। आप दोनों को बराबर कर दोगे, कॉस इनवर्स खत्म, तो ये क्या होगा 2/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा x के। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला की साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इक्वल टू π/2 है, तो x का वैल्यू क्या होगा हमेशा y। अगर यहाँ पे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स 2/3 इक्वल टू 90 डिग्री दिए हुआ था, इसका मतलब x का वैल्यू क्या होगा 2/3 होगा। सोचने की ज्यादा जरूरत है नहीं, सिंप्लीफाई करोगे इस तरह से तो रिजल्ट निकल के वही आना, ठीक है। ये IIT एडवांस में भी पूछा है, जी मेंस में भी पूछता है इस टाइप का, ठीक है। ये क्वेश्चन सब जी मेंस सब में, अब बोर्ड वाला अभी तक इस टाइप का दिमाग नहीं लगाया, तो बोर्ड का टेंशन वाले के लिए टेंशन नहीं, ठीक है। बोर्ड वाला वो जो पिछला वाला कंसेप्ट था उसी में बोर्ड वाला स्वाहा हो जाता, ठीक है। अब यहाँ पे साइन इनवर्स, अब ये क्या अभी पढ़े थे कि अभी हम बताएं कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू π/2 होगा, तो x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू क्या होगा y होगा। तो x की जगह पे यहां पे क्या दिया हुआ, और y की जगह पे क्या दिया हुआ, इसका मतलब ये दोनों बराबर होगा तभी ये π/2 होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। पक्का पक्की कंसेप्ट, इसको पकड़ के लाओ और उसको। अब हम लोग जानते हैं सॉल्यूशन में कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू π/2, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा y। यहां पे x की जगह पे क्या x², ये देखिए तो सीक्वेंस है, जीपी में है, ध्यान से देखो तो जीपी में है। तो x का पावर 4/3 को किससे डिवाइड करेंगे, माइनस है तो डिवाइड करेंगे x² से, तो रिजल्ट मुझे क्या देगा, क्या देगा रिजल्ट -x²/3 देगा। रेशियो निकालना है, जीपी में है तो रेशियो चाहिए ना मुझे। अब यहां पे ये भी जीपी में है तो इसको डिवाइड करें तो x का पावर 4 क्या देगा -3 देगा, यही डिफरेंस है ना, कोई दिक्कत। तो अब यहां पे x इक्वल टू वाई है, तो इसका मतलब ये इसके बराबर होगा। इन्फिनाइट सीरीज है ये, सो इन्फिनिटिव है, तो इन्फिनिटिव का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, s इन्फिनिटिव इक्वल टू a/1 - r पढ़े थे ना। a यहां पे क्या, इसका a क्या x², इसका a क्या, दोनों का रेशियो, तो इसका रेशियो क्या है -x²/3, इसका रेशियो क्या -x का पावर 4/3। तो सिंप्लीफाई करो तो अब क्या हो जाएगा, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन क्या होगा, अगर इसका सम निकालेंगे तो पहला फर्स्ट टर्म क्या है x² अपॉन क्या हो जाएगा 1 - r, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस x² अपॉन यहां क्या हो जाएगा
x का पावर 4 अपॉन x का पावर ये क्या हो जाएगा 4 अपॉन 3। जल्दी से सिंप्लीफाई करके बताओ तो x का वैल्यू क्या आ रहा है काट कुट के सोल्व करने पे। अच्छा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा ऊपर तक गया क्या 3 तो ऊपर चला जाएगा 3x² अपॉन ये क्या हो जाएगा 3 प्लस x² होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा ये 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ये क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा x का पावर अपॉन में क्या हो जाएगा x का पावर। अब यहां पर ध्यान देना किसको काट रहे हैं x² को, 3 को भी काट दिए। x² को जब काटेंगे तो एक तो रिजल्ट लेके भागता 0, x² नहीं काटेंगे हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है कॉमन लेंगे साइड चेंज कर देंगे कॉमन ले लेंगे, साइड चेंज किए तो x² कॉमन 1 अपॉन यहां पे क्या हो जाएगा 3 प्लस x² और यहां क्या हो जाएगा माइनस x² अपॉन x² कॉमन लिए तो 3 प्लस x का पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो क्या होगा रिजल्ट जल्दी से बताना। x² कभी नहीं काटना एक तो रिजल्ट को, यही क्वेश्चन में यही ट्रिक कि तू एक तो रिजल्ट को लेके जा ऑप्शन तेरा गलत हो, ठीक है कॉमन ऐसे कर सकते हैं ना। बताए हैं कि इक्वेशन में कभी भी एक तो अगर कभी भी कैंसिल करोगे तो x का वैल्यू 0 है, इसका मतलब यहां पे x का वैल्यू 0 करेंगे तो दोनों बराबर होगा ना, होगा कि नहीं। तू काट देगा तो आंसर x बराबर 0 तो तेरे नहीं मिलने वाला, मिलेगा वही जाएगा वो आंसर होगा कि नहीं होगा। तो अब ये सब पर ध्यान देना, अगर लिख दिया कि x का वैल्यू 0 नहीं होगा तब उसको छोड़ सकते हो, ठीक है। तो अब यहां पे अगर जाएंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या होगा 3 प्लस x का पावर ये क्या हो जाए ये x का पावर 4 माइनस 3 x² और ये क्या हो जाएगा माइनस 3x² अब माइनस x का पावर 4 इक्वल टू 0। अब ये गया यही तुम लोग को आ रहा ना, ठीक है एक निकल के आया यहां से करोगे तो ये x² इक्वल टू क्या आ गया 0 और एक निकल के आ जाएगा क्या 3x² माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा ये इधर उधर करेंगे तो ये 0। अब यहां पे रिजल्ट क्या आ जाएगा तुम्हारा x² इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आया ना x² इक्वल टू 1 x इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस प्लस भी होगा और माइनस भी 1 होगा। तो एक निकल के आया यहां से x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, दूसरा क्या आ गया 1 और तीसरा क्या आ गया -1। तो क्या सोल्यूशन होगा